सहयोगी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ विनीत जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और रुझान आने शुरू हो गए हैं, तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभी भी कहा कि बीजेपी इस समय आगे चल रही है और जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा किया है। अगर बात की जाए बीजेपी की तो 18 पर और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 9 पर चल रही। देखिए, अभी मैं यहाँ भाजपा कार्यालय हूँ। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री अभी अंदर गए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी जो विजय मात है हमारी ओर है। और यहाँ पे भाजपा कार्यालय के पास कार्यालय को सजाना शुरू कर दिया गया। सुबह से मिठाइयाँ फूल की मालाओं का भी आना शुरू हो गया है, पोस्टर लगने शुरू हो गए, बधाइयों का दौर शुरुआत हो गया है। कहीं न कहीं रुझान ही पूरा का पूरा बयान कर दिया है कि जो सरकार है वो कंटिन्यू चलने वाली है बीजेपी की। और लगातार कई दिनों से जो कवायदें लगाई जा रही थी लोगों में वो साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देता जा रहा है। और 12 बजे पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, पूरा का पूरा जो मामला है वो साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी कार्यालय की बात करें तो लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ता है वो सुबह से यहाँ पे कल रात से ही मैं बताना चाहूंगा कल रात से ही यहाँ पे जमे हुए हैं। लोगों में अलग उत्साह दिख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री यहाँ पहुंचे और कुछ मंत्री और नेताओं का आना शुरू हो गया। अभी भूपेंद्र सिंह भी यहाँ पे तुरंत आए हैं, जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, अभी जस्ट वो तुरंत अंदर गए हैं। और काफी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता भी लगातार बीजेपी मुख्यालय आना शुरू कर दिए। जी बिल्कुल। तो विनीत जी, सुना आपने विवेक ने जिस तरीके से बताया कि जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और एक खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि इस समय बीजेपी आगे चल रही है। सृष्टि, शिवराज सिंह चौहान को भी हम देख रहे थे तो उनके चेहरे की मुस्कान ही बता रही थी कि मध्य प्रदेश का क्या हाल है। अभी 28 सीटों पे उपचुनाव हुआ है। 28 सीटों में 18 सीटों पे बीजेपी चल रही है और 9 सीटों पे कांग्रेस है। 10:30 बजे के आसपास हमने सुना था दिग्विजय सिंह आए थे, जब उन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस को हर हाल में जीत मिलेगी। उस समय तो कांग्रेस थोड़ी सी लीड कर रही थी, लेकिन बीजेपी 2 सीटें उस वक्त भी आ गई थी। लेकिन इस समय अंतर दोगुने का हो गया है, यानी 9 दूने 18 सीटें। यानी कहीं ना कहीं कमलनाथ के हाथ से मध्य प्रदेश निकल चुका है। यानी बीजेपी जो सत्ता में है इस समय, शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सरकार में बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार है। वही स्थिति यूपी में भी आई। यूपी बाई इलेक्शन में अगर हम देखें 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 7 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी अभी भी आगे चल रही है लगातार। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को बड़ा चल रही है। यानी 6 सीटों के रुझान आ चुके हैं वहां पर। यानी कई राउंड की गिनती भी हो चुकी है। अब रुझान नहीं कहेंगे, वहां तो ईवीएम खुल चुके हैं। यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह के उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहरा रहा है कहीं ना कहीं, जैसा कि बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी और कहा जा रहा था। यूपी में उतनी बड़ी टक्कर नहीं मानी जाएगी क्योंकि मिनी सेमीफाइनल है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2000 विधानसभा चुनाव से पहले 22 से पहले यह मिनी सेमीफाइनल था। यहाँ जिसकी सीटें जितनी बढ़ेंगी वो फाइनल के लिए उतना दावा मजबूत करेगा। यानी कहीं ना कहीं काम की परख, वादों की परख और दावों की परख थी। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही था, जहां उपचुनाव हुए। यानी 28 सीटों पर उपचुनाव में एक बार फिर यह देखना था कि शिवराज सिंह का कार्यकाल जो बीते कुछ समय का रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जुड़ने के बाद, वो पब्लिक को कितना पसंद आया है। यानी जनता ने कितना बहुमत दिया। तो तस्वीर ये बता रही है, क्योंकि अब तो कई राउंड की गिनती भी हो चुकी है, वहां रुझान नहीं है, वहां ईवीएम के पिटारे भी खुल चुके हैं और वहां जो बहुमत का आंकड़ा है वो इस समय शिवराज सिंह के साथ है। बिहार की स्थिति पे अगर सृष्टि एक नजर डालने की कोशिश करें तो काफी देर से आंकड़ा थम सा गया है। यानी करीब 20 मिनट से हम देख रहे हैं 123 सीटों पे गठबंधन जो है बिल्कुल थम के रह गया है और 106 सीटों पे महागठबंधन जो है थम के रह गया है। यानी कहीं ना कहीं अब आगे पीछे का खेल रुक गया है। जो हम सुबह से देख रहे थे नेक टू नेक टक्कर चल रही थी, कभी कोई 1 सीट पे आगे हो रही थी महागठबंधन, तो कभी गठबंधन 2 सीट पे आगे हो रहा था। आगे पीछे का खेल लगातार 20 मिनट तक तो बहुत तेज चला, लेकिन अब तस्वीर 20 मिनट से थमी हुई है। यानी अब ईवीएम के पिटारे खुलने शुरू हो गए हैं। यहां से जो सीट क्लियर होती जाएगी वो सत्ता का रास्ता तय करेगी। क्या नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी होगी, यह देखने वाली बात है। लेकिन जो इशारे आ रहे हैं रुझान के बाद अब ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, वो तो यही बता रहे हैं, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से गठबंधन पार हो चुका है। 129 सीटों के आसपास पहुंच चुका है और 101 सीटें हो गई। बड़ी खबर यही है, देखिए अभी आपके सामने, कि महागठबंधन की सीटें घट के 101 पे आ गई है और एकाएक नीतीश कुमार ने बढ़त बना ली। 129 सीटों पे बढ़ के एनडीए आगे हो गया। यानी कहीं ना कहीं जनता का जो बहुमत है वो फिर एक बार एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है और महागठबंधन कहीं ना कहीं फिर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी, क्या आरजेडी की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कांग्रेस का फिर फैक्टर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, किसानों के मुद्दे उठाए, चुनावी मुद्दे उठाए, आखिरी रैली में तो नोटबंदी तक के उन्होंने मुद्दे उठाए, लेकिन लगता नहीं है कि जनता को ये मुद्दे रास आए हैं, क्योंकि आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जितनी मेहनत की है वही मेहनत दिखाई दे रही है। कांग्रेस की मेहनत एक बार फिर सिफर नजर आ रही शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन अभी फिर कहेंगे कि अभी शुरुआती रुझान है, अभी शुरुआती ये गिनती है, अभी गिनती जैसे बढ़ेगी, क्योंकि 1 लाख से ऊपर ईवीएम है, तस्वीर शाम तक ही क्लियर हो पाएगी कि आखिर किसकी सरकार आ रही है। लेकिन ये आंकड़े अब एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं।
बिल्कुल विनीत जी, सही कहा आपने। विवेक, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो अगर समर्थकों की बात की जाए तो किस तरीके से वो उनके अंदर उत्साह देखने को मिला? पोस्टरों का दौर शुरू हो गया है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग पोस्टर लगा रहे हैं विजयी मत का। यहाँ पे साफ तौर पे समर्थकों के मन में है और ये रुझान से ही साफ दिख रहा है कि जो सरकार है वो अभी कंटिन्यू चलने वाली है और लगातार कई सीटों का जो रुझान है वो आ चुका है और लगातार ये जो काउंटिंग है वो हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं न कहीं ये रुझान के बाद कांग्रेस के जो मुखिया है कमलनाथ, उनके मन में भी चलने लगा है कि हमारी सरकार अब यहाँ से जाने वाली है। और ये जो बीजेपी की बढ़त है वो लगातार ये जो जब से गिनती शुरू हुई है, शुरुआत की बात अगर करें तो वो स्टार्टिंग पॉइंटिंग से भी जो बीजेपी की जो बढ़त थी वो लगातार बढ़ते जा रही थी। और अभी जो बाकी है ईवीएम का भी जो रुझान आना है, ईवीएम की जो रिजल्ट आना है, उन सभी में अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी अपना जो सुपड़ा है वो आगे लेता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं, जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी 18 और कांग्रेस 9 पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कमलनाथ ने भी की थी शिवराज की कमियां गिनाने की। हर एक कमी को उन्होंने उठाया, कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की, कांटे की टक्कर वहां पर दी थी। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने, जिस तरीके से बीजेपी 18 पर तो कांग्रेस 9 पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं जनता ने फिर से एक बार बीजेपी पर भरोसा जताया है। देखिए, एक खास फैक्टर पे गौर करने वाली बात होगी कि जब भी चुनाव आता है कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई एक ऐसा बयान आ जाता है जो कांग्रेस के लिए खुद कोड़ में खाज का काम करता है। कमलनाथ ने एक ऐसा ही कुछ बयान दिया था इलेक्शन से पहले और शायद वही फैक्टर अब काम करने लगा। महिलाओं पर की गई टिप्पणियों से शायद मतदाता नाराज हुआ है और शिवराज सिंह के किए गए वादों से और काम से कहीं ना कहीं जनता जो है वो खुश नजर आ रही है। यही वजह है कि सत्ता में शिवराज सिंह की एक बार जो सरकार है वो बरकरार रहने वाली है और कमलनाथ की सरकार जो सपने थे उनके कि हम सत्ता में आएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता ने उन मुद्दों को नकार दिया है। यानी आने वाले समय में एक बार फिर शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, यह भी जनता ने बता दिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह फैक्टर बिहार में कितना काम करता है। यानी बीजेपी जैसे यूपी में अपना परचम लहरा रही है, एमपी में अपना परचम लहरा रही, बिहार में क्या बीजेपी की बहार होने वाली है? क्योंकि नीतीश कुमार की तो बहार दिख रही है। अब बीजेपी उसमें कितने फैक्टर काम कर पाती है, क्योंकि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और जेडीयू की सीटें घटेंगी, कुछ शायद ऐसा फैक्टर दिख भी रहा है शुरुआती रुझानों में। लेकिन अब जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी उससे यह क्लियर होगा कि बीजेपी के खाते में कितनी सीटें गई हैं और जेडीयू के खाते में कितनी सीटें गई हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव के आरजेडी के खाते में कितनी सीटें गई हैं और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें गई हैं। क्या एक दल ने दूसरे दल को नुकसान पहुंचाया और वोट कटवा कौन? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वोट कटवा की बात हुई थी तो वो एलजेपी थी, लेकिन एलजेपी का कमाल देखिए कि 6 सीटों पे बढ़त बना करके चल रही है, अभी भी उसकी लीड बरकरार है। यानी वोट कटवा पार्टी तो कही जा रही थी, लेकिन वोट कटवा से ज्यादा वो गेम चेंजर पार्टी साबित होने वाली है। बिल्कुल विनीत जी, सही कहा आपने। विवेक, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही, जो रुझान हम दिखा रहे हैं, समय बीजेपी जिस तरीके से आगे चल रही, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने भी पूरी कोशिश करी थी उन वादों को याद दिलाने की जो शिवराज ने किए और लगातार कमियां गिनाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर उनकी सारी मेहनत यहाँ पर फेल साबित हो रही है और एक बार फिर से शिवराज को जनता ने भरोसा किया और एक बार फिर से सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं शिवराज को जनता दे रही है। मैं बताना चाहूंगा जो रुझान है उसके मुताबिक अगर बात करें तो कुछ विधानसभा ऐसे थे, मध्य प्रदेश के विधानसभा सीट जहां पे भीतरघात का सबसे बड़ा मामला आया था कि यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके साथ भीतरघात हो सकता है, चाहे वो पार्टी के द्वारा हो या कांग्रेस के द्वारा हो, उनकी सीट यहाँ से जा सकती है। लेकिन अगर उसी सीट की बात करें तो उसी सीट पे बढ़त की शुरुआत जो हुई थी उसी सीट पे हुआ। तो कुछ ऐसे विधानसभा है, अगर बात हम करें तो सांची विधानसभा हो गया, उसके बाद अनूपपुर विधानसभा हो गया, डबरा विधानसभा हो गया, इन सब पे अटकलें काफी तेज थी और इन अटकलों को पार करते हुए बीजेपी ने साबित कर दिया है कि जो चेहरा कोई भी हो, अगर मुख्यमंत्री हमारा शिवराज सिंह चौहान है तो वो रहेगा। अगर हम बात कहना चाहेंगे आपको, जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा दौरे पे थे, सांची विधानसभा दौरे पे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था सांची विधानसभा की उनकी नहीं हार हमारी है, ये पार्टी की हार नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान की हार है। तो कहीं न कहीं इनको कुछ ऐसी बातें और बातें अगर आपको बताना चाहेंगे, महिला को लेकर भी जिस तरह की इमरती देवी को लेकर कमलनाथ का जो बयान आया था, एक टिप्पणी आई थी, उस बात को लेकर भी जनताओं के बीच बहुत सारा प्रभाव पड़ा था। इमरती देवी ने लाइव कैमरे के सामने भी रोना शुरू कर दिया था और कहीं न कहीं इन सभी बातों का जो प्रभाव है इस तरह के चुनाव के रिजल्ट को साबित करता है। और लेकिन जनता की अगर हम बात करें तो ये जो रुझान है इन्होंने साबित कर दिया है कि आने वाले
विवेक, आपको रोकना चाहूंगी और आपको सुनाते हैं प्रेम कुमार का क्या कुछ कहना है। तो एमपी उपचुनाव में लगातार रुझान आपको हम बता रहे, बीजेपी के 12 में से 9 मंत्री आगे चल रहे हैं, बीजेपी 17 पर आगे चल रही है और बीजेपी 18, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। विवेक और विनीत जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education. IPL पान मसाला, इसमें है मशहूर बागों से इलायची, जंगलों से खुशबू, तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। 10 लाख नौजवानों को यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार आपको हम रुझान बताते चले जा रहे हैं। के न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट आ रहा है कि आखिरकार इस समय कौन आगे चल रहा है और किस तरीके से तस्वीरें भी लगातार बदलती चली जा रही हैं। तस्वीरों में लगातार बदलाव होता चला जा रहा है। अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार में एनडीए 126 पे तो महागठबंधन 104 पर चल रही है। आपको बताते चले, हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे न्यूज रूम से लाइव विनीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विवेक हमारे साथ स्टेट हेड लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से अगर एमपी की बात करते हैं, जिस तरीके से जो चुनाव हुए, इन चुनावों में 12 मंत्रियों की और 2 पूर्व मंत्रियों की साख दांव पर लगी थी। अंदर ही हो ना तुम, मैं ले रहा हूँ। हाँ विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बताना चाहूंगा, इन 12 मंत्रियों की अगर बात करें तो जिस तरह की कवायद लगाई जा रही थी कि जो कुछ सिंधिया खेमे गुट से आए हैं, बीजेपी ज्वाइन किया था उन्होंने, निष्कासन के बाद, कांग्रेस निष्कासन के बाद बीजेपी ज्वाइन किया था, इन सभी सीटों पे अटकलें लगाई जा रही थी लगातार। कांग्रेस का भी साफ तौर पे कहना था ये बाकी जो है ये किसी भी तरह से आगे नहीं जाएंगे, इनको कोई भी जो जनता है वहां का जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी। लेकिन ये रुझान ने साबित कर दिया, ये चेहरा, इसी मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बात करें, अगर इस इलेक्शन की
इस चुनाव के परिणाम की बात करें तो ये जो चेहरा है वो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, ये दो चेहरों को देखते हुए मध्य प्रदेश ने बीजेपी को अपनाया है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो चेहरे हैं शिवराज सिंह चौहान का, चाहे वो किसान पुत्र के रूप में जाने जाते हैं या लोगों के बीच में जाकर, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आने से पहले विदिशा में एक हादसा को लेकर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, वहां के लोगों से मिले जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, लेकिन इन सही बातों से उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। तो ये वोटिंग होने के बाद ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अपनी जनता के बीच में पूरी तरह से सक्रिय रखना चाहते हैं, और ये सक्रियता जो आज है वो देखते हुए साफ तौर पे आप लोग क्या जितने भी आज सुबह से जो मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, पहली वोटिंग जो पहला रिजल्ट था उसके रिजल्ट से ही पता चल गया कि ये रुझान जो है वो बीजेपी के झोली में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सही कहा आपने। विनीत, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया भी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई ना कोई गलती जरूर कर देती है जिससे आज वो इस समय पीछे, क्योंकि अभी तक की अगर रुझान की हम बात करें तो इस समय कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इमरती देवी की बात करते हैं तो उन्होंने पूरी कोशिश करी महिलाओं के पास जाने की, महिलाओं के को भरोसा दिलाने की, और महिलाओं ने उनके ऊपर पूरा भरोसा, क्योंकि लगातार पूरी कोशिश कर रही थी इमरती देवी और लगातार वो हर एक बात महिलाओं की सुनती नजर आ रही थी। रुझानों के बाद इमरती देवी मीडिया के सामने आई थी, तब उन्होंने यही बात कही थी कि महिला वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ है, और जो दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं 18 सीटों में से 9 सीटें सीधे कांग्रेस के खाते में गई, और 28 सीटों में से और 18 सीटें जो है बीजेपी के पास गई। इमरती देवी इस बात के लिए आश्वस्त थी कि एक बार फिर से शिवराज सिंह रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बुनियादी लेवल पे जो नीचे जो काम किया, जो पार्टी के लेवल पर जाकर के जो उन्होंने मतदाताओं के बीच में जाकर के बात रखी, जो अपने पार्टी के विचार रखे, जो पार्टी के काम रखे, जनता ने कहीं ना कहीं उसको स्वीकार किया। लेकिन एमपी से हट करके मैं आपका बिहार में रुख करना चाहूंगा सृष्टि, कि एक बार फिर तस्वीर वहां बदली है। बिहार की अगर बात की जाए तो 121 सीटों पे गठबंधन है जो अभी बहुमत के आंकड़े पे चल रहा था, यानी खेल अभी फिर से खेल शुरू हो गया है। वहां पर किसके हाथ में लड्डू जाने वाला है ये तय नहीं हो पा रहा है। 121 सीटों पे गठबंधन आ गया और 108 सीटों पे महागठबंधन का ही बढ़त बना करके चल रहा है। यानी अब ईवीएम के खुलते ही तस्वीर बदलनी शुरू हो रही है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फिर एक बार लीड करने की आगे बढ़ रहे हैं, 104 सीटों से 108 पे पहुंच गए हैं, और 121 सीटें इस समय बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास आकर गई है नीतीश कुमार के साथ मिलकर के। तो यहां कहीं ना कहीं गेम चेंजर कौन होने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की तस्वीर तो काफी हद तक साफ हो गई है, लेकिन बिहार की तस्वीर जो है वो अभी साफ नहीं हो पाई है। मतदाता उलझा करके रखे हुए हैं। ईवीएम से जब पिटारा खुलता है तो कभी बीजेपी के पास जाता है तो कभी जेडीयू के पास जाता है, लेकिन एग्जैक्ट सीटें किसके पास जा रही हैं ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। यानी सरकार अभी किसकी रहने वाली है, किसकी नहीं रहने वाली है, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। थोड़ा और इंतजार अभी करना होगा। बिल्कुल विनीत जी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जैसे ही ईवीएम खुला तो तस्वीरें बदलना शुरू हो गई, और ये बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ईवीएम के खुलते ही जिस तरीके से अगर हम शुरू से बात करते हैं, शुरू से ही आप देखिए तस्वीरें लगातार बदल रही थी। कभी महागठबंधन आगे जा रहा था तो कभी एनडीए आगे जा रहा था, लेकिन अब ईवीएम जैसे खुला है तो एक बार फिर से महागठबंधन आगे पहुंचा है। तो तस्वीरें लगातार बदल रही है, लेकिन अभी ये हम कह नहीं सकते हैं कि सत्ता में कौन वापसी करेगा और जनता ने किसके ऊपर अपना भरोसा दिलाया है। विवेक, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कमलनाथ ने पूरी कोशिश करी फिर से सत्ता में वापसी करने की, हर एक चीज उन्होंने करी, पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जनता कहीं ना कहीं शिवराज से खुश है, ये हम कह सकते हैं। कमलनाथ उन्होंने काफी वादे जो है उन्होंने जनता को बताया, और हम बात करें तो उनके जो बाकी विधायक थे उनके बारे में भी पूरी कोशिश की गई थी। और रैली के दौरान इनकी बातें याद दिलाई कि ये कांग्रेस के समय जब आपने जिताया था इनको, उनके बाद ये कांग्रेस के नहीं हुए तो बीजेपी में चले गए, तो आपसे भी नहीं होंगे। मतलब हर तरह के हथकंडे कमलनाथ के द्वारा बीजेपी के जो प्रत्याशी है जो चुनाव में अभी आगे चल रहा है उनके लिए अपनाया गया। लेकिन कहीं न कहीं जनता के मन में ये था कि इस बार सकता है, इसलिए जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी के पास वोट प्रतिशत बहुत आगे था, लेकिन सरकार अगर बात करें तो कांग्रेस की बनती। लेकिन सभी गणितों को हटाते हुए जनता ने इस बार साफ तौर पर रुझान है, इस रुझान में हम आगे रखेंगे। और जो विचार है हमारे करने की शैली है, अगर बीजेपी की बात करें, जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी इमरती देवी के बारे में। इमरती देवी की मैं बात बताऊं तो
श्रीमती देवी जो है महिलाओं के लिए खासकर तो टिकनी होने के बाद महिलाओं के घर में जाकर उनसे मिलना, उनके शादी समारोह में इनकी छोटे छोटे जो खुशियाँ और जिंदगी मिलना, इनका एक बेसिक एक आधार ऐसा बन गया था महिलाओं के लिए खासकर, और वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए खासकर छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं सभी में खासकर श्रीमती देवी शामिल होती थी। ये कहीं से धरातल की जुड़ी हुई बात जो है वो सामने आया, और धरातल की जो रिजल्ट है, ये नतीजा जो देखने को मिल रहा है बीजेपी के द्वारा धरातल पे किया गया कार्य को देखने को मिल रहा है। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो बड़े आला अधिकारी है, नेता है, जो मंत्री, ये उनका कहना है कि हमने धरातल स्तर पे जाकर इन सभी कार्यों को पूरा किया है, और ये कार्य पूरा करने के बाद इस तरह के जो नतीजे आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ये उसी का नतीजा सामने दिख रहा है। आपने कहीं ना कहीं अगर आप जनता तक पहुंचते हैं और जनता की जो परेशानियां हैं अगर आप उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो जनता भी आप पर भरोसा दिखाती है। जिस तरीके से आपने अभी इमरती देवी की बात करी तो कहीं ना कहीं इमरती देवी महिलाओं तक गई, उन्होंने महिलाओं की परेशानी सुनी, और जब जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जनता की लगातार परेशानियां सुनते रहते हैं, वो जहां पर भी जाते हैं वो जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी हर एक परेशानी को सुनने की कोशिश करते हैं, और यही एक प्लस पॉइंट है जो बीजेपी को इस समय आगे लेकर चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा तो उनके मन में जो खुशी दिख रही थी, समर्थकों के मन में जो खुशी दिख रही थी वो साफ तौर पर झलक रहा है। और कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान जो किसान पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो जनता है मध्य प्रदेश की उनको किसान पुत्र के रूप में अपनाया भी है। अगर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है उसको अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहाँ की जनता अगर बुलाती है तो उन्होंने कभी उस कार्यक्रम पे मना नहीं किया है। ये धरातल पे दिखता है, ये धरातल पे जनता का कहना है। जनता ने साफ तौर पे कहा है कि जो हमारी सुख दुख में भी साथ देता है हम उसके साथ रहेंगे। चुनाव से पहले बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी, नतीजे से पहले भी बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस तरह की व्याख्याएं होंगी इन विधानसभा में, या जो विधानसभा पे पूरा एक गहन छाया हुआ था, उस सभी को पार करते हुए बीजेपी ने साबित कर दिया है कि हम धरातल पे रहेंगे। अगर धरातल पे जाकर कार्य करते हो तो जनता आपकी ही सुनेगी। सिर्फ बातें और कागजों पे काम करने से कुछ नहीं होता है, आपको जाकर उनके बीच बैठना होगा, उनकी मन की बात सुननी होगी, उनका दर्द सुनना होगा। ये सभी तरह की जो आकलन है ना वो मध्य प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये जो रिजल्ट आया है आज, जो अभी रुझान आने के बाद जो अभी और आने वाले हैं, इन सभी में बीजेपी ने साबित कर दिया है कि मैं जनता के बीच में जाके काम करना चाहता हूँ। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से ये राजनीति है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार 6-7 महीनों से जो उठापटक चल रही थी राजनीति में, जो सियासत में उठापटक चल रही थी, उसके मद्देनजर सबसे बड़ी चीज हो जाती है राजनीति में कि आप जनता तक कितना पहुंचते हैं और जनता का भरोसा आप कितना जता पाते हैं, जनता आपके ऊपर कितना भरोसा करती है। और कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए। जैसे कि आपने अभी इमरती देवी की लगातार आप बातचीत कर रहे हैं कि इमरती देवी महिलाओं तक जाती हैं, महिलाओं की परेशानियों को वो सुनती हैं और जो भी उनकी परेशानी उसको जल्द से जल्द वो दूर भी करती है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करते हैं तो वो भी जनता तक जाते हैं, उनकी परेशानियों को सुनने की कोशिश करते हैं, और ये एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक फैक्टर है। 12 में से 9 मंत्री जो हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, यानी 9 मंत्री इस समय बढ़त बना के चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो जनता है वो इन मंत्रियों के काम से खुश है। कहीं ना कहीं जो ये मंत्री हैं ये जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं और जान रहे हैं और उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। तो उससे एक जो फैक्टर निकल करके जो सामने आया उसमें यही आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी वो पूरी तरह से सफल हो रही है। यानी कहीं ना कहीं वो अपने जो उन्हें जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और जनता तक वो चीज पहुंचा भी रहे हैं जो जनता को चाहिए थी। यही वजह है कि जब 28 सीटों की जब बात हुई तो उनमें 18 सीटों पे बीजेपी बढ़त बना के चलती रही और 9 सीटों पे कांग्रेस अटक करके रह गई। यानी कमलनाथ को एक बार फिर जनता ने नकारा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कमलनाथ को छोड़ करके आए थे तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर काम करेगा, क्योंकि कहा यही जा रहा था और कांग्रेस ने भी कई बार कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, जबकि सच यही था और तस्वीर भी यही आने वाली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा चेहरा थे जो किसानों के मुद्दों की बात करते थे, बुनियादी मुद्दे उठाते थे, जनता के हित की बात करते थे, और वही कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वो मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों में सामने आ रहा है। बिल्कुल विनीत जी, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है। विवेक, आपके पास आना चाहूंगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 8-9 महीने से जो उठापटक इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में जो चली आ रही है उसको लेकर के, उसके मद्देनजर अब जो
हमारे सामने तस्वीरें हैं जिस तरीके से बीजेपी इस समय आगे चल रही, तो ये हम कह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री होगी। महाराज है, उनको जनता महाराज के रूप में जानती है। और कहीं न कहीं जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा जनता के लिए बात होती है वो होता है धरातल पे जाके जनता की बात सुनना। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया वही पगडंडी जो शिवराज सिंह चौहान अपना रहे थे, उन्हीं सभी को अपनाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया है और धरातल पे जाके लोगों की बात सुनी है। जो जिस तरह की जो शिकायतें आती थी ग्वालियर से बात अगर हम करें, जहाँ से हुए खुद हैं, और चंबल जो मुरैना की बातें हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी के बीच में जाके बैठते थे, उनसे बातें करते थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं, आप लोग ने हमें अगर अपना महाराज माना है, मैं आपका महाराज हूँ, तो मेरा जो कार्य बनता है वो हमारी जनता के लिए बनता है कि हम जनता की जो शिकायतें हैं वो सबसे पहले सुने। लेकिन अगर हम बात करें, जब बागी विधायक थे इनके खेमे से जो बीजेपी में आए थे, उनके लिए अटकलें पूरी तरह से दिख रहा था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कह दिया था कि जहां हमें सम्मान नहीं मिलता है, जिस तरह की सम्मान का हकदार हम थे, वहां हमें सम्मान नहीं मिला। और जिस तरह की पार्टी हमने ज्वाइन किया, अभी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हमने ज्वाइन किया है, वहां आकर हमें जो सम्मान मिल रहा है, हमारे जो कार्यकर्ता जो साथ में आए थे, हमारे जो बड़े अधिकारी साथ में आए थे, उनको जो सम्मान मिल रहा है, इन सम्मान का हकदार थे हम, और ये हकदार आज बीजेपी में जाके पूरा हुआ है। तो कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान था और लोगों से मिलने का जो तरीका, जो घर में जोशी से लोगों से मिलते थे, तो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बीजेपी में रहे या कांग्रेस में रहे या बीजेपी में, उन्होंने हमेशा से जनता के बीच में जाके उनके मुद्दा को उठाया है, लोगों के सामने या सरकार के सामने रखा है। इस तरह की वाकयाओं को देखते हुए कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, इन सभी के चेहरों को देखते हुए उनको अपनाने का काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमलनाथ का कहना था कि सिंधिया के जाने से कोई बदलाव नहीं आने वाला और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर अब फर्क देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से। आज कमलनाथ जी का एक बयान भी आया था, वो सुबह जब वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो उनके तरफ से दावे थे ये ईवीएम का रुझान है। लेकिन ईवीएम का रुझान नहीं, कि उनके चेहरे का हाव भाव को देखने से ये पता चल रहा था कि नहीं, अब हमारे हाथ से जो ये बागडोर है वो दोबारा हमारे हाथों में नहीं आने वाला है। जिसके हाथों में था, बीजेपी के हाथों में, वो सही से आके फिर बीजेपी के हाथों में चला गया है। और उन्होंने जिस तरह से बोला था कि सिंधिया के जाने से खेमे को कोई असर नहीं पड़ता है, तो उनको ये दिखना चाहिए कि आज पक्ष आ रहा है, कहीं न कहीं उनके बयानों को गलत साबित करते हुए नजर आ रहा है। जी, ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी पूरा भरोसा जताया है और जो वादे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, उन वादों पर वो पूरी तरीके से खरी उतरी है। विनीत, आपके पास आना चाहूंगी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, कमलनाथ का ऐसा कहना था, लेकिन फर्क कहीं ना कहीं वो देखने को पूरी तरीके से मिल रहा है कि क्या फर्क यहाँ पर बीजेपी को पड़ा है और क्या फर्क यहाँ पर कांग्रेस को पड़ा है। तो जनता ने कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया है। जिस तरीके से वो जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाते थे, जो लोगों की परेशानियां थी वो उनको उठाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस तरीके से जनता ने उनके ऊपर भरोसा दिलाया। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जाते थे जनता के पास, उसका भी भरोसा उन्होंने जताया। और यही है चीजें जो सामने आ रही हैं, जो वादे उन्होंने किए थे उस पर वो खरे उतरे और आज ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। पहले एक नज़र हम अपने दर्शकों को टेबल पे बता दें, जो हमारी इलेक्शन की टेबल चल रही है, अगर उस पर नजर मारें तो 121 सीटों पे बिहार से शुरुआत करते हैं हम। बिहार में गठबंधन को 121 सीटें आ रही हैं। महागठबंधन इस समय 108 सीटों पर लीड कर रहा है। जीडीएसएफ यानी जिसे थर्ड फ्रंट कहा जा रहा था, तीसरा मोर्चा कहा जा रहा था, जिसका नाम दिया जा रहा था, वो 4 सीटों पर आगे जा रहा है। एलजेपी 6 सीटों पर आगे बढ़ रही है। अदर्स के खाते में अभी 0 मतलब है, अभी खाता ही नहीं खुला है। उत्तर प्रदेश के अगर उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, यानी कमल यहां पर खिल रहा है। समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो बिल्कुल सुस्त पड़ती नजर आ रही है, यानी कहीं एक सीट कहीं मिल रही है, एक सीट पे बढ़त बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कमल वहां पर भी खिल रहा है, यानी 18 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में दिख रही हैं। हाथ का पंजा जो है वो बिल्कुल से थोड़ा सा थम सा गया है, बिल्कुल से अब इस समय 9 सीटों पे आ गया है। यानी बिहार की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं जो तीर जो है वो निशाने पे लग रहा है नीतीश कुमार का, और वहां पर जो कमल है वो खिल रहा है। अगर उधर पे हम महागठबंधन की बात करें तो देखिए लालटेन हल्की सी मंद पड़ गई है, और लालटेन के मंद पड़ने में कहीं ना कहीं हाथ का हाथ है, हाथ की बात यानी कांग्रेस का हाथ है। अब तीनों राज्यों को अगर देख लें तो इन नतीजों को गौर करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो फैक्टर वो फिर से काम कर रहा है। आपने सिंधिया फैक्टर की बात करी, जी हाँ, सिंधिया फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश
प्रदेश का। ये बात कांग्रेस पहले से ही जानती थी, शायद यही वजह थी कि वो सिंधिया को मनाने के लिए भरसक कोशिश कर रही थी। कई चुनावी रैलियों में हमने सुना और देखा भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चुनावी रैली कर रहे थे उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने तक की बात कह डाली। यानी कांग्रेस उनके दिल से भी पूरी तरह से गई नहीं थी, मन से तो उतर गई, लेकिन मन से उतरने के बाद परिणाम क्या हुए, परिणाम के नतीजे आपके सामने हैं। 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से 28 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना करके लगातार चल रही है और 9 सीटों पर कांग्रेस चल रही है। यानी कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी को लीड मिली हुई है। अब ये लीड अगर बरकरार रहती है तो शिवराज सिंह की सरकार भी सत्ता में बरकरार रहेगी और कहीं ना कहीं कमलनाथ सत्ता से बहुत दूर हो जाएंगे। विनीत तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कहीं ना कहीं तस्वीरें लगातार सामने आती चली जा रही हैं और किसने जनता का भरोसा दिलाया ये भी हम लगातार देख रहे हैं। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो के न्यूज इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट्स आपको हम देते चले जा रहे हैं कि क्या कुछ इस समय देखने को मिल रहा है जब से ईवीएम की वोटिंग शुरू हुई है। और बिहार से बड़ी खबर बताते हैं आपको। बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। एनडीए 121 सीट तो महागठबंधन 108 पर आगे चल रही है। बिहार से खबर बता रहे हैं रुझानों में एनडीए यूपीए में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। तो जिस तरीके से पूरी कोशिश यहां पर तेजस्वी यादव ने भी करी, जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश करी और नीतीश कुमार ने भी लगातार जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश करी। कांटे की टक्कर जो सुबह से चल रही थी अब कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल रही हैं और बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। जी हां, बिहार से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। के न्यूज इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट्स हम आपको देते चले जा रहे हैं। एनडीए 131 महागठबंधन की बात करें तो वो 99 पर आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए महागठबंधन से बहुत दूर है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अब आने वाला समय बताएगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, तस्वीरों में भी लगातार बदलाव होता चला जा रहा है। जो सीटें हैं, जो बढ़त है, उसमें भी लगातार बदलाव होता चला जा रहा है। और ये बीजेपी के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हलचल देखने को मिल रही है। वो दौर शुरू हो गया है, वो जश्न का माहौल भी धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, बिहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। सुबह से अगर बात की जाए, जब से शुरुआत हुई थी वोटिंग की, तब से पहले महागठबंधन आगे चल रहा था और उसके बाद एनडीए बढ़त दिखाती है, एनडीए आगे चलती है और फिर तस्वीरें बदलती हैं। अभी बहुत समय है और अभी आने वाला समय बताएगा कि इस बार बिहार में किसकी बहार आने वाली है और बिहार की जनता ने इस बार सत्ता की चाबी किसको सौंपी है, क्योंकि जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता में आएगा और किसके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। किसने जनता का भरोसा जीता है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन के न्यूज इंडिया पर महाकवरेज लगातार जा रही है, पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको देता चला जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति इस समय बनी है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको हम बीजेपी कार्यालय के बाहर की दिखा रहे हैं। रुझानों में आपको बता दें, बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। बिहार से खबर बता रहे हैं आपको, बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं। और अगर बात की जाए एनडीए की तो 131 सीट तो महागठबंधन 99 पर आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए महागठबंधन से बहुत दूर है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है। जी हाँ, बिहार में बीजेपी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के वो सामने आ रही है। बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए। एनडीए 131 सीट